पिछले दिनों यात्रा किया था। अकोला में बहुत जीवों से मुलाकात हुई। बहुत ही सीधे साधे प्यारे मासूम और ज्ञान समझने की प्यास। काफी सारे सवाल जवाब हुए, ज्ञान चर्चा हुई। उसमें से कुछ सवाल मैं यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि वो जिनसे चर्चा हो रही थी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया ये सब सत्संग में टॉपिक लेना ताकि हम कोर्स में पक्के हो जाए। बाकी जितने भी अकोला के जीव हैं उन सबको बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा। तो काफी सारे दूसरे पंथों से, अभी हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बहुत सारी मान्यताएं चलती है यहाँ पे। खास करके सत्संग के बाद काफी अलग मान्यता वाले जीव आए और अलग अलग टाइप के सवाल थे, जैसे कि अमृत वेला, उसने अमृत वेला ही ध्यान करना चाहिए क्या। उस जीवन ने पूछा कि गुरु तो हर जगह पर है, पर सही गुरु की पहचान कैसे करें। आजकल शिष्य कम हो गए, गुरु ज्यादा हो गए, तो पता कैसे पड़े कि करना क्या है। कुछ नास्तिक जीव भी मिले, उन्होंने कहा कि जब आप कहते हो कि हम सब आत्मा हैं ही, तो कुछ भी करने की जरूरत क्या है। ऐसे ही मस्त रहो, मर जाएंगे तो हम तो आत्मा है ही, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और किसी ने पूछा कि नास्तिक हूं, किसी को मानता नहीं हूं, तो क्या मैं अध्यात्म में नहीं जा सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। देखो, अध्यात्म का एक ही मतलब होता है, खुद को जानना। बाकी किसी दिव्य शक्ति की पूजा पाठ करना वो अध्यात्म नहीं है, वो सब सेकेंडरी है। उसके अलावा बहुत सारे जीव अपनी अपनी समस्याएं लेकर आ गए। कुछ जीवों ने कहा कि भैया आत्मज्ञान की बात बाद में करेंगे, पहले हमारी लाइफ जो इतनी नर्क हुई पड़ी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है लाइफ में, उसका हल कैसे निकाले वो बताओ। और कुछ लोगों ने कहा कि हमको रोज मंदिर जाने की एक आदत है, एक हैबिट है बचपन से, या तो ग्रंथ पढ़ते हैं, उसकी हैबिट पड़ चुकी है, या वो सब जो पूजा पाठ क्रियाकांड करते हैं वो सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज इन बातों की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो, समस्या की बात समझो। समस्या किसको है? जिसको समस्या है वही सबसे बड़ी समस्या है। वो है ईगो, अहंकार। समस्याएं तो बदलती रहती हैं, बदलती रहेंगी, पर इन सबका रूट कॉज जो है वो है हमारा ईगो, अहंकार। जहां से ये सब शुरू होता है, जहां से सब पैदा होता है। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ अहंकार है और इसका समाधान है समाधि। हमको ये बेसिक, मैं सरप्राइज हो रहा था कि बेसिक चीज भी लोगों को नहीं पता है और इतने उलझे हुए हैं अपनी एक एक समस्या को। एक समस्या सॉल्व हो जाए, फिर दूसरी समस्या, फिर तीसरी, समस्याओं में ही उलझे हैं। ये हम सबकी बात है। और कितनी समस्याओं को बदलोगे, न्यू न्यू आती रहेंगी। सिर्फ उस एक को जान लो जिसको जानने के बाद सब जान लिया जाता है। कबीर साहब ने भी कहा है ना, एक साधो तो सब सधे। कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे। तो बेटर है रूट कॉज में जाओ, जो समस्या की जहां से पैदा होती है। समस्या या क्रियाकांड, या जैसे जीवों ने मेरे से पूछा कि अमृत वेले उठना ही चाहिए, हम अमृत वेले ही उठते हैं भले पूरा दिन बाकी कुछ भी करें, या पूजा पाठ करना, इनका रोल अध्यात्म में कैसा है, जरा इसको समझें। ये सब मैंने उनको वहां बताया। ये काफी गहरी चर्चा हुई, क्योंकि कुछ जीवों को लग रहा था कि बस उठना, हम उठ गए और वही हमारा अध्यात्म हो गया, वही हमने सारा ज्ञान जान लिया और हम मतलब अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं।
तो मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, ब्रह्मांड में कोई भी चीज गलत नहीं है, जैसे कि हम हर सत्संग में चर्चा करते हैं, पर हर चीज का अपना एक रोल है, हर एक चीज की अपनी एक साइंस है, जो युगो युग जीवों के मन के हिसाब से बदलती रहती है। तो ये सब भी चीजें जो मेरे से पूछी गई, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यही बताया कि इस सब का ऐसे समझो कि आप पेपर और पेन लो और एक अमाउंट लिखो, 1 2 3 4 5 6, ये आप लिखो, तो अमाउंट कितना बनेगा, 1,23,456। 1 2 3 4 5 ऐसे आप लिखो, ठीक है ना। तो इसमें से जो लास्ट डिजिट है 6 है, जो 6 है, उसको शून्य कर दो, तो ये अमाउंट में से कितना वो कम हो जाएगा, सिर्फ 6, सिर्फ 6 रुपया। और जो 1 डिजिट है 1,23,456, तो एक को शून्य कर दो, तो पीछे सब शून्य हो जाएंगे। हर चीज प्रकृति में, हर चीज का जो सेंटर है उसको टारगेट करो। ये जितने भी क्रियाकांड और ये सब ईगो को तोड़ने के अलावा जितनी भी प्रोसेस है, जितनी भी क्रिया है, ये इसका रोल है, लेकिन इसकी वैल्यू, ये इसके इससे फायदा कितना होता है, इसका बेनिफिट कितना होता है, जितना कि 6 कम कर दो, 1,23,456 में 6 कम कर दो, 0 कर दो, तो उतना है, या 6 बढ़ा दो तो उतना ही रोल है, उतनी वैल्यू है, उतनी इंपॉर्टेंस है, उतना बेनिफिट है। मेन है एक 1, उसको टारगेट करना है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और इतना टाइम नहीं है कि हम हर चीज करें। जैसे बहुत सारे जीवन में मान्यता बना ली कि सुबह उठना ही है, अर्ली मॉर्निंग, और अगर ध्यान भी करना है तो सिर्फ सुबह ही करना है। तो मैंने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सुबह ही उठना है। अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कंपलसरी कि अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला ही उठ के ही ध्यान करना है या जो भी करना है क्रियाकांड। हाँ, उसके फायदे हैं, उसका रोल है, क्योंकि संसार सोया रहता है, आसपास में वाइब्रेशन बिल्कुल लो होते हैं, फ्रीक्वेंसीज डाउन होती हैं, कोई कॉल नहीं करता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सब जगह शांति होती है, तो उसका असर हमारे मन पे पड़ता है, हमारा मन भी शांत होता है। तो उसका एक लिमिटेड रोल है, उसकी अपनी एक साइंस है। लेकिन अध्यात्म में बेनिफिट या ऐसा कोई नियम, कंपल्सरी नियम नहीं है। जिससे लोग पूछते हैं कि भैया किताबें पढ़ना जरूरी है क्या, पढ़ोगे तो सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि 24 घंटे परमात्मा के हैं, 10 दिशाएं परमात्मा की हैं। इसलिए आप सब जो ध्यान करते हैं तो यही बताते हैं कि जो आपको टाइम सूट करता है, आपके घर के रूटीन के हिसाब से, आपके ऑफिस के हिसाब से, जो टाइम आपको सूट करता है वो टाइम पे आप बैठो, और पर्पस एक, टारगेट एक, कि ये जो 1 लाख है ना, जो 1 है, इसको कैसे 0 करें, क्योंकि टाइम कम है। अगर हम पहले 6 वाले प्रोसेस करेंगे, फिर 5 वाले, फिर 4 वाले, फिर 3 वाले, फिर 2 वाले, तो इतना टाइम नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो उनका रोल तो है, लेकिन उतना ही है जितना 6 का है, 5 का रोल है, ठीक है, खास करके अध्यात्म में। ये बात अच्छे से समझ लो, अच्छे से बिठा लो अपने अंदर। जब ये बात वो लोग समझ गए तो उन्होंने कहा हाँ, अभी हमको समझ में आया कि मतलब उनकी मान्यता टूटी इस चीज से कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है, क्योंकि हम अज्ञानी जीव है, हमको पता ही नहीं हमको करना क्या है, हम क्यों पैदा हुए और क्यों मरेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। तो और वैल्यू भी नहीं पता है, जड़ और चेतन ने, प्रकृति ने हमको कैसे नचाया है, कैसे फंसाया है, वो जीवों को पता ही नहीं है। इसके लिए सारी कंफ्यूजन है कि करना क्या है और कैसे करना है। इसलिए जिसको जो मिलता है कि भाई ये करो, जिसकी रुचि होती है या पिछले जन्मों की उनकी मेहनत होती है, तो वो बेचारे कोशिश तो करते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता, और उतना टाइम भी नहीं होता। सबकी लाइफ बहुत लिमिटेड है, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो उसका इतना ही रोल है बस। 6 निकाल दो तो कितना नुकसान होगा,
अगर वो नहीं भी करोगे तो उतना ही नुकसान होगा, और अगर करोगे तो 6 बढ़ा दो, कितना हमारा बेनिफिट होगा तो उतना ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है और संजोग मिलते हैं ज्ञान और ध्यान के अलावा, फिर ठीक है। बट अवेयरनेस रखो, अपना बोध में रखो ये चीज कि इससे आत्मज्ञान नहीं होगा, इससे हमारा जो अहंकार है, जो सबसे बड़ी बाधा है, वो नहीं टूटेगा। ये इस चीज का बोध रख के आप कर सकते हैं, क्योंकि असली चीज तो बोध है, विवेक है, ज्ञान है, प्रज्ञा है। ये सब लोगों ने आचरण बना दिए। आचरण, पूजा पाठ, अमृत वेले उठना, ये सब गलत नहीं है, बस रोल लिमिटेड है। क्योंकि आपका सारा ध्यान इसी चीज पे रहेगा कि भाई कर्म कांड करने में, या जिन्होंने मुझे कहा कि मंदिर जाने की मुझे इतनी हैबिट है। और हैबिट, हैबिट का मतलब समझते हो, कॉन्शियस नहीं, हैबिट का मतलब मैकेनिकल, जड़ की तरह। और मंदिर में जाना चाहिए भाव से, भाव से ही पत्थर में प्राण आते हैं। अगर भाव नहीं है तो मैकेनिकल हो गया। तो इसके लिए आप 6 की फिक्र मत करो, आप 1 को हिट करो, 1 को शून्य कर दो। 1 को शून्य किया तो पीछे सब 0 हो जाएगा। लाइफ में हम प्रायोरिटीज नहीं समझते हैं, अज्ञान की तरह जीते हैं। समझो आपको सर में बहुत दर्द है, और उसके बाद आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, स्किन में कुछ तकलीफ है, और कपड़ों पे बाहर भी दाग लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप इलाज किसका करोगे? जो हमारे सर में, सर फट रहा है, सर में दर्द हो रहा है, उसका इलाज करोगे, या अपनी स्किन को ठीक करोगे, या कपड़ों के दाग के पीछे पड़े रहोगे? तो प्रायोरिटी हमेशा उसको देते हैं जो सबसे ज्यादा हमको तकलीफ देता है। सबसे पहले सर का दर्द ठीक करोगे, वही करोगे ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े गंदे पहने, कपड़े अच्छे पहनने भी अच्छी बात है, लेकिन प्रायोरिटी हम पहले अपना सर का दर्द ठीक करेंगे। सर सर ठीक है, स्किन ठीक है, तो कपड़े भी अच्छे पहनने हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन प्रायोरिटी लास्ट है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी हम अपना, हमारा आत्म। सारी बात प्रायोरिटी की है। देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, पर अगर उनकी लाइफ में थोड़ा देखोगे, थोड़ा झांकोगे, तो ऐसे छोटे छोटे काम वो खुद करते हैं, बिल्कुल मूर्ख 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 जैसे काम, जो कि दूसरा भी कर पाए या ना भी करे तो उसकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो छोटे छोटे काम में उलझा रहता है, फिर वो कहते हैं कि बिजी हूं। तो इसको बिजी रहना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं गलत जगह पे गलत ऊर्जा इन्वेस्ट की। गलत जगह पे गलत ऊर्जा हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। संसार परिवर्तनशील है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चीज बदल रही है उस पर हम भरोसा कैसे करें? एक ही चीज है पूरे कायनात में, पूरे अस्तित्व में, एक ही चीज है जो नहीं बदलती है, जिसको सनातन सत्य कहते हैं, वो है आत्मा। आत्मा पे भरोसा किया जा सकता है। बहुत सारे उपनिषदों में एक उपनिषद है आत्म पूजा उपनिषद। वो कहता है कि आत्मा के अलावा किसी की पूजा करना इस संसार में किसी कोई भी पूजा के लायक नहीं है, क्योंकि आत्मा स्थिर है, बाकी सब बदलता रहता है। पूरा जो ब्रह्मांड गैलेक्सीज देख रहे हैं ना, सब चेंजेबल है, हर चीज बदल रही है, हर चीज घूम रही है अपने अपने सेंटर में। वो उपनिषद कहता है बोधो अहम, पूर्ण अहम, शून्य अहम। तो शून्य बन जाओ। इसके लिए प्रायोरिटीज होती हैं। पहले के टाइम सबके पास बहुत टाइम होता था, तो अपनी प्रायोरिटी पे फोकस नहीं किया जा सकता था। आज प्रायोरिटीज जरूरी है, क्योंकि छोटी सी दुनिया है, छोटा सा जीवन है, और जीवन रिलेटिव है, हर चीज कंपेरेबल है, हर चीज रिलेटिव है यहाँ पे।
अगर समझो एक रूम में मच्छर और सांप दोनों हो और कोई ऑप्शन नहीं हो, आप दोनों में से एक को निकाल सकते हो, तो पहले सांप को निकालोगे या मच्छर को निकालोगे? ऐसे तो मच्छर भी नहीं काटना चाहिए, लेकिन जब सांप ने सांप होगा, रिलेटिव होगा, तो दोनों में से एक को भगाना है, तो आप बोलोगे ना भाई सांप तू जा, मच्छर को बोलोगे तू बोले काट। तो इसको कहते हैं प्रायोरिटी। अवेलेबल रिसोर्सेज में क्या बेटर है, क्या बेस्ट है। उपनिषदों ने केंद्र में अहम ब्रह्मास्मि आत्मा शब्द दिया। सबका अगर सार लेंगे ना तो एक ही बात है, उस परमात्मा, उस आत्मा को ही समझो, उसको अचीव करना है, उसको पाना है, उसको अनुभव करना है। पर बाद में वेदांतों में पूजा पाठ के भी विधि विधान दिया, बहुत सारे विधि विधान दिए उसमें, तो हर कोई उस सेंटर को उस टाइम नहीं पकड़ सकता था। और पंडित पंडित इस चक्कर में आ गए। पंडितों ने सेंटर पॉइंट को छोड़ के विधि विधान में उलझ गए। बुद्ध ने काफी बहस करी इस चीज पे। बुद्ध ने कहा मैं भी वेद ही बता रहा हूं जो आप बता रहे हो, लेकिन उसका जो सार है, जो असली चीज है कि प्रकृति से कैसे मुक्त होना है, मन से कैसे मुक्त होना है, इन चीजों के बेहोन कैसे जाना है, जो आगे के डायमेंशन है वहां कैसे जाना है, उसकी बात बताओ। और पंडितों ने कहा नहीं भाई तू कुछ अलग बता रहा है, वेदों में तो ये टीचिंग्स लिखी है। लेकिन प्रायोरिटीज दोनों में पहले क्या इंपॉर्टेंट है, बाद में क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी बात बुद्ध ने कही। और ये इस बात हम सब पे लागू है। हम इंपॉर्टेंट चीजों पे अभी क्या रिक्वायर्ड है, उन चीजों पे ध्यान नहीं दे सकते अगर हमारी ऊर्जा बाहरी चीजों में लगी है। अगर आचरण में उलझ जाएंगे, देखते हैं ना हर जगह आचरण की बात होती है। आचरण जिन्होंने दिया उनका मैसेज अलग था, उनकी साइंस अलग थी। उन्होंने पाखंड को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ज्ञान दिखता नहीं है, जिस भी ज्ञानी को अगर ज्ञान हो गया तो ज्ञान दिखाई थोड़ी देगा, तो दूसरे को प्रेरणा कैसे मिले कि भाई इसको ज्ञान जब मिल सकता है तो हमको भी मिल सकता है। तो इसके लिए ऐसी कुछ ऐसे आचरण बनाए गुरुओं के लिए पहले के जमाने में कि जैसे जिसको देख के पता पड़ जाए कि ये ज्ञानी है, इसके अंदर ज्ञान है, इसके अंदर बदलाव आया, इसका अहंकार टूट गया, जिसको देखने से पता पड़ जाए। उनका मैसेज था कैसे प्रेरणा मिले दूसरे सिंपल जीवों को, संसारी जीवों को। इसलिए ज्ञानियों ने आचरण का सिस्टम बनाया। मुझे भी अकोला में और वैसे भी लोग बोलते रहते हैं, तो सर जीवों ने कहा कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो कि जींस टी शर्ट क्यों पहनते हो? आज तक किसी गुरु को जींस टी शर्ट पहन के नहीं देखा। तो बड़ी हंस रहे थे हम सब। और मुझे किसी ने बोला आप ज्ञानी हो के घूमते फिरते हो, और घूमते फिरते हो वो भी ठीक है, लेकिन फिर स्टेटस में भी लगाते हो, ऐसे अच्छा लगता है क्या? संतों को स्टेटस नहीं लगाना चाहिए, संतों को ये सब अवॉइड करना चाहिए। जब से उन्होंने मुझे ऐसा बोला तब से मैंने ज्यादा स्टेटस लगाना चालू कर दिया। अब इन सब में नहीं फंसना है। उसका टाइम अलग था, उसकी साइंस अलग थी। ऐसा होता ही है, बहुत जगह पे जब हम जाते हैं तो ऐसी इमेजिनेशन होती है और ऐसी मान्यता होती है, ऐसा परसेप्शन होता है हम सबके अंदर कि भाई संत या ज्ञानी मतलब रेड कपड़े पहन के बैठा है और मोटा सा, बड़ी सी दाढ़ी है, बुढ़ा सा होगा। कोई यंग लड़का ज्ञानी हो ही नहीं सकता, ऐसे हम मानते ही नहीं है। खास करके ये इमेज हिंदुस्तान में हर जगह है। हम सब बहुत हंसे, इस चीज पे बहुत हंस रहे थे। अरे भाई मैं जो हूं सो हूं। मैं घूमते फिरते रिसर्च करता हूँ और संजोग में ज्ञान अप्लाई होता है उस टाइम पे। और नेचर को बहुत प्रेम करता हूँ, अंदर से आता है। अगर मैं जबरदस्ती ऐसा आचरण रखने की कोशिश करूं
जो कि मेरे नेचर के, मेरे स्वभाव के अगेंस्ट है, तो चीटिंग हो जाएगी। मेरा नेचर ये है हल्के फुल्के रहना और मस्त मौला के रहना और घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना। तो ऐसा आचरण मैं फॉलो नहीं कर सकता। और अब आज के टाइम आचरण कपटी मन का आसान तरीका बन गया है। इसलिए जैसे उन लोगों ने पूछा, और हम भी सब देखते हैं कि हर गली में गुरु कैसे मिलते हैं। गुरु तो इतनी रेयर चीज होती है, कोई ज्ञानी बन जाए इतना रेयर होता है, फिर हर गली गली में गुरु कैसे मिलते हैं? क्योंकि अंदर का बदलाव जो मेन होना चाहिए, अंदर का बदलाव हुआ नहीं। अंदर के बदलाव के लिए बहुत जन्म मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डेवलप होते 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 वहां पहुंचना होता है। और बाहर का आचरण साध लेना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान काम है। कोई भी अज्ञानी बाहर के साधु वेश करके बैठ जाए तो लोग उसको एटलीस्ट पैर तो पड़ेंगे ही, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इमेजिनेशन है कि भाई ये ज्ञानी है। पर ज्ञानियों ने कहा पीछे की सफाई करो। पीछे की सफाई करोगे तो सामने खुद ही आचरण अच्छा आ जाएगा। आचरण जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, नेचुरल होता है पीछे की सफाई से। पर हम क्या देखते हैं मोस्टली, पीछे की सफाई तो हुई नहीं और सामने आचरण आ जाता है आजकल। इसके लिए पूरी कंफ्यूजन है। मेन सफाई होनी चाहिए पीछे, आगे आचरण है नहीं वो बात की बात है। ये कुछ ऐसा है, इस एग्जाम्पल से समझे, जैसे बबूल का पेड़ है। बबूल के पेड़ पे किसी ने नकली आम लगा दिए, अब दूर से देखने में तो आम हमको आम ही लगेंगे और अच्छे लगेंगे कि भाई इतने सारे आम आ गए, ठीक है ना। जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, जब तक उन प्लास्टिक के आमों को टेस्ट नहीं करोगे, तब तक पता नहीं पड़ेगा। पता कैसे पड़ेगा? जब प्लास्टिक के आम से मीठी रस नहीं मिलेगी, मिठास नहीं मिलेगी जो नेचुरल आम से मिलती है। जब पास जाएंगे तभी तो पता पड़ेगा कि नकली आम है। इसलिए बाहर से आचरण रखने वालों के पास रस नहीं होता, मिठास नहीं होती, वो ज्ञान नहीं होता। दूर से दिखने में सब एक जैसे लगते हैं, पर पास जाने से पता पड़ता है। और प्लास्टिक के आम में बीज नहीं होते। बीज का मतलब क्या होता है? असली आम में जो बीज होते हैं ना, वो बीज का मतलब होता है नया पेड़। उस बीज से नया पेड़ बनता है, उस पेड़ से फिर दूसरे आम आते हैं। लेकिन प्लास्टिक के आम से कोई बीज नहीं आएगा और कोई नए आम या नए पेड़ नहीं आएंगे। इसलिए मैं आचरण को इतना महत्व नहीं देता। मेन बदलाहट अंदर आनी चाहिए। और हम सबने सुना है बाहर तो सब प्रारब्धाधीन है, तो वहां पे इतना फोकस करने की जरूरत क्या है? ठीक है, मेन अहंकार अंदर है। अहंकार प्रकृति का खास तत्व है। श्रीमद गीता भी यही कहती है ना, अहंकार प्रकृति का ही एक तत्व है। तुम प्रकृति का शरीर नहीं, चेतना बनो, ध्यानी बनो, देह नहीं। पर आज देश को देखो, देहाध्यास है। ऊपर से नीचे तक सब देह ही है, शरीर ही है। शरीर समझ के सोते, शरीर समझ के उठ के पूरी जो भी एक्टिविटीज होती है अंदर बाहर से, पूरा अपने आप को शरीर मानकर ही करते हैं। फिर जगत का जो खेल चलता है, सुबह हम निकलते हैं घर से जीतने के लिए, क्योंकि हमको पता नहीं कि एक्चुअली में हम हैं कौन। हम शरीर मानते हैं, अब हम शरीर है तो फिर दूसरे शरीर से मुकाबला करना पड़ेगा और एक लड़ाई लड़ने के लिए निकल लेते हैं। पूरे दिन देह के हिसाब से ही तो हमारी दुनिया चलती है। तो देह क्या है? जड़ तत्व, जड़ मशीन की तरह है। मशीन ही है, प्रकृति भी एक मशीन है, देह भी एक मशीन है। और जड़ देह को भोजन चाहिए, चेतना को भजन चाहिए। अगर देह से पूछोगे ना, शरीर से कि क्या चाहिए, वासना या साधना, तो शरीर वासना मांगेगा, वो ध्यान में बैठने नहीं देगा।
आप सब मुझे पूछते हैं ना, मुझे कहते हैं ना कि जैसे ही बैठे हैं और शरीर तकलीफ देना चालू कर देता है या बाहर का डिस्टरबेंस आता है, ये प्रकृति प्रकृति नहीं चाहती कि तुम ध्यान करो। वो चेतना तड़पती है, चेतना छटपटाती है कि अब ध्यान ध्यानी बनो। और जो लोग पूछते हैं ना कि इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी बेचैनी किस बात की है, जब सब कुछ परफेक्ट है फिर भी अंदर बेचैनी है, शरीर में इतनी बेचैनी क्यों है? तो मैं आपको बताऊं, वो बेचैनी शरीर की नहीं है। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स करोगे ना, कहीं कोई बेचैनी नहीं निकलेगी। वो बेचैनी चेतना में है। वो अपने वापस अपने सोर्स में जाना चाहती है। चेतना जड़ से मुक्त होना चाहती है, उसको फंसाया गया है। चेतना यहाँ खुश नहीं है, उसको बियॉन्ड के जो डायमेंशन है वो चाहिए। शुद्ध आत्मा, मूल आत्मा बिल्कुल अलग डायमेंशन में है, तो बिल्कुल डिफरेंट है। हम तो सोच भी नहीं सकते, अचिंत्य, अकल्पनीय, अव्यक्त, कोई कुछ बता नहीं सकता उसके बारे में। जो भी हम कल्पना करते हैं ना, समझो वो सब झूठ है। जो भी हम बातें करते हैं समझो कि वो सब झूठ है। वो हो ही नहीं सकता जिसकी हम बात कर सके, जिसकी हम कंपेयर कर सके, क्योंकि वो अपने स्वरूप में ही है। अगर हम कल को शुद्धात्मा जगह पूछेंगे ना कि भाई संसार कैसे चल रहा है, तो बोलेगी संसार कहाँ है, संसार मैंने तो देखा ही नहीं। वो अपने स्वरूप में ही है, उसको पता ही नहीं कि संसार बन गया और संसार चल रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देह से जितना आत्मज्ञान सुनोगे वो आत्मा तक नहीं जाएगा। आत्मा तक ध्यान की गहराई में ही जाया जा सकता है, क्योंकि वो जो बातें हैं वो ज्ञान की सिर्फ बातें बातें ही रह जाएंगी। और ये पूरा खेल ईगो खेलता है। ईगो पहले बोलता है, अपने आप को जब शरीर मानते हैं हम, कि मेरा ये नाम है, कि मैं अनिल हूं, और बाद में वही ईगो बोलता है कि मैं शुद्धात्मा हूं। लेकिन दोनों सिचुएशन में बोलने वाला ईगो ही है, बोलने वाला अहंकार ही है। जब तक अहंकार के रेडियस से बाहर नहीं निकलोगे, ऐसे हम बेवकूफ बनते रहेंगे। ये प्रकृति हमको बेवकूफ बना रही है, ये अहंकार हमको बेवकूफ बना रहा है। हमको ज्ञान का भ्रम हो जाता है। बैठे ईगो में ही है और हम समझते हैं ज्ञानी है, तो वो भ्रम कहते हैं उसको। अहंकार के रेडियस से बाहर जाना है। तो देह और उसके व्यापार को समझो, ये बहुत जरूरी है। जगत कैसे चलता है, ये पूरा खेल कैसे चल रहा है, कैसे लॉ ऑफ कर्मा वर्क करते हैं। ये जो समस्या आप लेकर आते हो ना, ये समस्या पैदा कैसे होती है उसको समझो। समस्या का सॉल्यूशन क्या है उसमें मत जाओ, क्योंकि वो कर्म सत्ता के अधीन है। वो तो वैसे भी सॉल्व होंगी अगर होनी हुई होंगी तो, और नहीं होंगी अगर नहीं होनी हुई होंगी तो। वो पैदा कहां से हुई? बुद्ध ने कहा दुखों में मत उलझो, दुखों का रूट कॉज ढूंढो और उसको डिलीट करो। बीज उड़ा दिया तो पेड़ उड़ जाएगा। तो जो शरीर को नहीं समझता वो आत्मा को कैसे समझेगा? वो तो इतना विराट और इतनी बड़ी चीज है। ऑब्जर्व करो, देखो, समझो शरीर कैसे काम करता है। 10 इंद्रियां, 10 प्राण, मन बुद्धि चित्त, पूरा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इसके लिए जितने भी मेरे जहां भी सत्संग होते हैं, मैं इसी में ज्यादा चर्चा करता हूँ। क्योंकि जिस चीज को हम समझ लेते हैं उस चीज के बाहर चले जाते हैं। मान्यताएं कैसे काम करती है, अगर हमने ये समझ लिया तो मान्यता तोड़नी नहीं पड़ेगी, मान्यता अपने आप टूट जाएगी। क्योंकि जब विवेक जागृत होता है तो विवेक क्या करता है, जो हमारा अहंकार का जो लेयर्स हैं वो काटते जाता है धीरे धीरे। इसको ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। क्योंकि देह प्रकृति के है, और देह मतलब झूठ। हम झूठे ही पैदा होते हैं और झूठे ही मरते हैं, और झूठ खुद ही चलता है। सच को तो चलाना पड़ता है। शरीर तो खुद ही चलता है ना, शरीर खुद ही चलता है, ध्यान तो करना पड़ता है। कृष्णा को धर्म की रक्षा के लिए आना पड़ता है, बट अधर्म तो खुद ही चलता है। अंधेरा स्पेस में बाय डिफॉल्ट है ही, पूरा डार्क मैटर है।
सूर्य को पैदा होना पड़ता है रोशनी देने के लिए। अगर सूर्य मर जाए तो फिर अंधेरा तो है ही, अज्ञान तो है ही। ज्ञान के लिए ध्यान और पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहने का मतलब नेगेटिविटी तो है ही चारों तरफ, हमको पॉजिटिविटी लेके आनी पड़ती है। अज्ञान का ज्ञान हर किसी को है और वो सरल ही मिलता है। कोई डेवलप होने की कोशिश ना भी करे तो भी अज्ञान का ज्ञान तो होता ही हर किसी को, वो तो जन्म से ले आते हैं। बड़ा सहज और बड़ा सरल मिलता है, क्योंकि प्रकृति यही चाहती है कि भाई तुम पैदा हो जाओ और बच्चे पैदा करो। बच्चे पैदा करने का मतलब प्रकृति खुद को पैदा करती है हमारे थ्रू, खुद को चलाती रहती है, और एक दिन बिना ज्ञान समझे, बिना आत्मा को समझे मर जाओ। तो अज्ञान का ज्ञान सरल मिलता है, जबकि सत्य का ज्ञान, सत्य के ज्ञान के लिए खोज करनी पड़ती है। झूठ खुद ही चलता है, सत्य को चलाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए प्रायोरिटी रखो, टाइम कम है, प्रायोरिटी की बहुत जरूरत है। ऑब्जर्व करो, देखो अपना टाइम कहाँ गंवा रहे हो, देह की गुलामी में या चेतना की आजादी में। हम सबका लक्ष्य चेतना की आजादी है, चाहे हमको पता हो चाहे ना पता हो। पर वो जो बेचैनी है ना, जो तड़प है, वो चेतना की आजादी हमारा सबका उद्देश्य है। प्रकृति यही चाहती है हम कर्म कांडों में और कर्मों में नए नए कर्म बनाते जाए और जीने और मरने का चक्कर चलता रहे और उलझे रहे। ये प्रकृति का अपना एक तरीका है आपको ध्यान से दूर रखने का। तो प्रकृति ऐसा कोई वहां बैठा नहीं हुआ है, कोई भगवान या गॉड या काल या कोई ऐसा आदमी बैठा नहीं हुआ है कि भाई जो जानबूझ के ऐसा करता है, जबरदस्ती ऐसा करता है कि भाई किसी को भी मुक्ति की राह पे आगे नहीं बढ़ने दो। कोई बैठा नहीं हुआ है, इस बात को समझो। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक मशीन है, एक जड़ है। तो ये उसका नेचर है कि भाई इनको उलझाए रखना। ये नेचर अपने स्वभाव के स्वरूप नेचर काम करता है, स्वभाव से प्रकृति चलती है। तो ये भी उसके स्वभाव का एक पार्ट है कि जितना हो सके भाई लोगों को रोको। इसी के लिए तो गुरु की जरूरत पड़ती है। ग्रेविटी क्या है, ये तो हम जो बाहर की जो ग्रेविटी देखते हैं, न्यूटन का जो सिद्धांत है, वो तो भौतिक साइंस है। अंदर की प्रकृति में ग्रेविटी होती है, और धरती की जो ग्रेविटी है, धरती की ग्रेविटी से निकलने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड चाहिए, एक पुल चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, फोर्स चाहिए। कम से कम 8,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए, तभी ग्रेविटी से बाहर निकल सकते हैं। ऐसी जो प्रकृति ग्रेविटी है ना, यहाँ से हम अपने आप से नहीं निकल सकते। वो जो फोर्स होता है वो गुरु फोर्स होता है। गुरु गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है वो ऊपर खींचती है, हमको ताकत देती है प्रकृति की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए। एक बात हम सबने ऑब्जर्व की होगी, जिसका भी तुमसे देह का नाता है, अगर तुम अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हो तो वो डरेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि आप ज्ञान में आगे बढ़ रहे हो, और वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनके अंदर प्रकृति का तत्व बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये तो ठीक है, हम बाहर बाहर से देखते हैं कि भाई वो बोलेंगे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पर जो जो गहरी बात है ना, वो ये है कि प्रकृति रोकती है। जब भी ध्यान में बैठोगे या ध्यान की बात करोगे, ध्यान का मतलब इस डायमेंशन से बाहर निकलने का रास्ता, तो प्रकृति रोकेगी किसी भी तरीके से। ध्यान मतलब गैप, आपके और आपके शरीर के बीच की जो गैप है, उस गैप में चेतना बैठ के ऑब्जर्व करती है। गैप कैसे आएगा? गैप ध्यान से आएगा। इसके लिए मैं बार बार कहता हूं, भजन ध्यान स्टार्ट से लेके जिसकी लेवल जो भी है, जो जहां भी पहुंचा है, और आगे बढ़ते जाएं। और भजन ध्यान उसको करने की जरूरत नहीं है जो जिसने आत्मा को पा लिया। जो अपने आप को शरीर समझता है उसको भजन ध्यान करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। फिर ये ईगो और ये प्रकृति खेल खेलती रहेगी।
तो हम सबको अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि भाई मैं 24 घंटे शरीर शरीर में ही रहता हूँ, शरीर ही मानता हूँ, या थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, सेपरेट रहने की कोशिश होती है। ध्यान से देखेंगे ना, सर से लेके पैर तक हम शरीर ही मानते हैं अपने आप को। शरीर समझ के ही सारे डिसीजन लेते हैं, शरीर समझ के ही सारा राग द्वेष करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, है ना। तो प्रायोरिटीज रखो, टाइम है तो वो सब करो, लेकिन जो फोकस है वो हम अध्यात्म की यात्रा में कैसे बढ़े उस पर करो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, विवेक बढ़ाओ। और पूछा है गुरु को कैसे पहचाने। तो देखो, ऐसे तो हम इस पे हर सत्संग में चर्चा होती है, बट सीधे साधे सिंपल वर्ड्स में कहें कि गुरु वो जो मन के परे की चीजों का आभास कराए, जिसके सानिध्य में शांति, ठहराव, स्थिरता, जागृति, ये सब बढ़े, राग द्वेष, जलन, नफरत ये सब कम हो, तो समझना कि आप सही गुरु के पास हैं। सही मार्ग और सही गुरु है या नहीं, ये आपको मार्ग पे चल के ही पता पड़ेगा, बाहर बाहर से पता नहीं पड़ेगा। जैसे वो मैंने आम बताया ना, प्लास्टिक के आम दूर से तो आपको सेम दिखेंगे, जब तक आप टेस्ट करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक पता नहीं पड़ेगा। असली आम होगा तो आपको मीठा रस आएगा, और प्लास्टिक के आम होगे तो पता पड़ जाएगा कि भाई ये नकली आम है। तो शांति, प्रसन्नता, आनंद, ये सब बढ़ रहे हैं, तो समझो ज्ञान, विज्ञान, मुक्ति, मोक्ष ये सब पीछे पीछे आएंगे। मतलब पहला स्टेप सही है, मिठास आ गई मतलब आम है, आम है तो अंदर बीज होंगे। तो पहला स्टेप है शांति और आनंद। हम सब अशांत हैं, अशांत इंसान को, वही तो सब मेरे पास लोग आए जो अशांत थे, सबने बोला ये भगवान की बातें हैं, हाई लेवल की बातें हैं, भैया हमको मत बताओ, हमको नहीं आती समझ में, हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो वो बताओ। मैंने बोला वही तो बता रहा हूँ, प्रॉब्लम इससे बड़ा सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं। अगर अपनी समझ विकसित कर दी तो उससे बड़ा ये एक ही सॉल्यूशन है। इन सब चीजों से ये सब प्रकृति की घटनाएं हैं जो आपको परेशान करती है। प्रकृति एक्चुअली गहराई में प्रकृति परेशान करती है, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा में फंसा दिया हमको, और कर्मों का नियम नहीं पता तो हम फंस गए। तो फिर जब ये एनर्जी जब मैटर बनती है, क्योंकि एनर्जी का जो स्वरूप, एनर्जी कभी भी बदलती रहती है, ना तो प्रोड्यूस होती है ना तो डिलीट होती है। तो जब हम कर्म बनाते हैं, फिर उसका जब दूसरा स्वरूप आता है मैटर के रूप में, जब भुगतान के रूप में आता है, तो हम परेशान होते हैं। पर इसके रूट कॉज में तो प्रकृति परेशान कर रही है। इसलिए मेरा जोर ध्यान और ज्ञान पे है। इसी से हम प्रकृति के खेल से निकल सकते हैं। ध्यान से हम सब सीमाओं के बाहर जा सकते हैं। अभी आप सबको पता होगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो नासा ने भेजा था 6 महीने पहले, उसने फोटोज भेजना चालू कर दिया। तो नासा ने 4 फोटोज रिलीज किए 4-5 दिन पहले। तो एक फोटो में एक स्टार, मतलब जैसे हमारा सन सूर्य स्टार है, ऐसे उस दिखाया फोटो में कि वो ब्रह्मांड में एक स्टार का जन्म हो रहा है, वो पैदा हो रहा है। और दूसरे फोटो में दूसरा स्टार की मौत हो रही है। और ये स्टार की जो लाइफ होती है ना, अरबों खरबों साल होती है। तो बड़े ब्यूटीफुल पिक्स हैं, अगर नहीं देखा होगा तो जरूर देखना। तो जब गैलीलियो पैदा भी नहीं हुआ था, तब कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? चंदा मरी है, सूर्य मरी है 14 भुवन की चौधरी। इसी बड़ी सी साखी है कबीर साहब की कि जीवन जोगी मरी है। ऐसे सब सब जो भी है पैदा हुए वो मरते हैं, पर स्टार्स भी मरते हैं। उस टाइम कोई सोच भी नहीं सकता था। और कबीर साहब बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल गंवार, इतनी बड़ी बात कैसे बता दी। नासा के फोटोज हैं, और नासा अभी भी ब्रह्मांड के फोटोज ले रहा है, जब से जेम्स वेब कैमरा टेलीस्कोप गया है ऑर्बिट में। और ये सब तारे हमसे 2500 साल, कम से कम 2500 साल, लाइट ईयर 2500 लाइट ईयर्स दूर है। तो सोचो कितना दूर है। गुरु नानक ने बताया वो अकाल पुरुष है,
अजूनी सेवन, वो आत्मा या परमात्मा स्पेन एंड टाइम के बियॉन्ड है, और वो कोई योनि में नहीं आता, क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता ना, आत्मा का एक भी जन्म नहीं होता। अगर आत्मा का जन्म हो तो फिर एक जन्म हो तो फिर दूसरे जन्म भी हो। और बताया कि अनंत अनंत तारे हैं ब्रह्मांड में, अनंत गैलेक्सीज है जो पैदा हो रहे हैं और अपने अपने टाइम से नष्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं। और नासा अभी फोटोज ले रहा है इन सब चीजों की। सोचो उस टाइम कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस टाइम सब जो वेस्टर्न कल्चर था ना, वहां की साइंस, वो सब चांद को देख के चांद की स्टडी करते थे। और गुरु नानक कबीर ने कितना आगे का ज्ञान बता दिया। मैं जब भी नासा की वेबसाइट विजिट करता हूँ ना, वेबसाइट पे थोड़ा रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, मेरे को स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं जाके चेक करता हूँ कि नया क्या है। तो जब भी वेबसाइट देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारे संतों की ज्ञान की किताबें पढ़कर ही बता रहे हैं, सारी वही चीजें बता दें, अलग भाषा में, अलग वर्ड्स में। ये होते हैं गुरु। तो गुरु वो जो समाधि की ओर ले जाए, मन की चंचलता को कम करें। जिस गुरु के पास बैठ के ठंडक मिले, समझो वो तुम्हारा गुरु। और गुरु के पास वचन बल होता है, चरित्र बल होता है, जिससे वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं, बार बार प्यास जगाते हैं। और मोटिवेट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बार बार प्रकृति गिरा देती है। मैंने कहा ना, झूठ तो खुद ही बाय नेचुरल चलता है, झूठ तो जिंदा रहता ही है, हमेशा सच को जिंदा करना पड़ता है। इसके लिए हम बार बार नीचे गिरते हैं और गुरु हमको बार बार मोटिवेट करते हैं और ऊपर उठाते हैं, और मान्यताओं को चोट करते हैं। और मान्यताओं को इसके लिए चोट करते हैं कि जैसे बोध बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, हर चीज बोध होती है। तो ध्यान और ज्ञान से आगे बढ़ो, तब ही संसार में रह के संसार से मुक्त रहना सीख जाओगे, उसका तरीका समझ में आ जाएगा, और इन सब समस्याओं से, प्रॉब्लम से, तकलीफों से ऊपर उठोगे। और ज्ञान जो है ना, मेन प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होगा, एप्लीकेशन होगा। ज्ञान वही होता है जो प्रैक्टिकल हो। थ्योरेटिकल ज्ञान, इतने स्वर्ग, इतने नरक और ये सब कहानियां, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं है। गुरु का ज्ञान जो होता है ना, बहुत प्रैक्टिकल होता है। अभी किसी लेडी ने कहा कि, काफी लंबा चौड़ा मैसेज भेजा था मुझे, उन्होंने कहा कि आपका हर सत्संग सुनती हूँ, एक भी सत्संग मिस नहीं करती, और भजन सुमरन भी पूरे दिल से करती हूँ और अच्छे से होता है। और ऐसा भी लिखा है कि अभी चीजें समझ में, धीरे धीरे समझने में आने लगी है। तो बोले कल मेरे हस्बैंड ने मेरे को थप्पड़ मारा, लेकिन जब थप्पड़ मारा एकदम से ज्ञान सामने आ गया, और अंदर में से आवाज आई कि भाई गुस्सा मत करो, गुस्सा मत कर, ये कर्मों की लेन देन है। ये बेचारा मजबूर है, इसने जो थप्पड़ मारी ना, ये खुद भी मजबूर है, इसको पता नहीं इसने क्या किया। तो ये कर्मों के लेन देन है, गुस्सा मत कर, शांत शांत रहे। तो शांत हो गई। तो बताया कि नेक्स्ट डे उसके हस्बैंड को बहुत गिल्टी फील हुआ और उसने माफी मांगी। तो बोला इतना कभी माफी मांगी नहीं थी, लेकिन उसको भी गिल्टी फील हुआ कि थप्पड़ मारा और कुछ भी बोला नहीं, ज्ञान अप्लाई किया, और नेक्स्ट डे माफी मांगी कि आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो उसने बताया कि अंदर से मैं बिल्कुल, उस टाइम भी अंदर से बिल्कुल शांत और मस्त थी, वो आनंद में थी, और जब ज्ञान अप्लाई हो रहा था तो मुझे खुशी हो रही थी। ऐसा उसने बताया। तो मैंने उसको कहा कि देखो, बाहर थप्पड़ मारी और आपने खाई और आपको गुस्सा नहीं आया, ये तो प्रारब्ध आधार है, ठीक है। मुझे अंदर की बात बता, अंदर में क्या चल रहा था। तो बोले कि भैया आपने सही सवाल किया। अंदर पहले भी ऐसी सिचुएशन आती थी कि जब थप्पड़ मारते थे तो भी मैं, गुस्सा अंदर आता था, लेकिन गुस्सा निकाल नहीं पाती थी, गुस्सा कर नहीं पाती थी। तो इसको कहते हैं रियल हिंसा। बाहर जो हिंसा होती है ना, वो तो स्थूल हिंसा है, लेकिन जो मेन जो होता है ना, हमारे अंदर होती है। बहुत जगह पे हम ऐसे सब देखते हैं कि अंदर गुस्सा दबा पड़ा है, हम सब मारना चाहते हैं दूसरों को, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है, हम इतने ताकतवर नहीं है कि उनको मार सके, तो दबा देते हैं।
तो जब ज्ञान एप्लीकेशन करते हैं ना, अब थप्पड़ पहले भी खाई अभी भी खाई, दोनों में डिफरेंस क्या था? पहले अंदर में हिंसा होती थी, अभी जो ज्ञान अप्लाई किया अंदर बिल्कुल हिंसा नहीं थी, बिल्कुल शून्य। इसको कहते हैं ज्ञान एप्लीकेशन करना। तो जीवन के सार को समझो, जीवन की गहराई को समझो। कृष्णा ने मक्खन खाया और जो मक्खन की इतनी जो लीलाएं की, ये सब क्या है? ये सब सिंबॉलिक है। मक्खन जो होता है ना, दूध का सार होता है, अलग घी होता है, लेकिन घी डायरेक्ट खा नहीं सकते, इसके लिए मक्खन का उदाहरण रखा। तो कृष्णा का ये मैसेज है कि जीवन का सार निकालो, जीवन का सार समझो। मक्खन मतलब सार, एसेंस, व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। और देखो फिर अज्ञानी सब मक्खन खाने बैठ गए, सारे कृष्ण भक्त मक्खन की नदियां बहाते हैं, मक्खन खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। असली मैसेज जो जीवन का सार है, सार समझना है, वो समझे ही नहीं। तो जीवन ऐसे चलता है। तो हम सबको प्रायोरिटीज देनी है, सबसे पहले ध्यान और ज्ञान को, उसके बाद जो रूटीन में अगर टाइम बचता है तो बाकी सब कर सकते हैं। बहुत जगह पे मुझे जी पूछते हैं कि भैया बहुत जगह पे फैमिली प्रेशर के कारण जाना पड़ता है, तो जाने का कुछ मना ही नहीं है, लेकिन बिना भाव सब मैकेनिकल है, सब मशीन है। कहीं भी जाओ भाव एक ही रखो कि मुझे मोक्ष मोक्ष मिले, मैं मुक्त हो जाऊं, सच्चा सदगुरु मिले, सच्चा ज्ञान मिले, ये भाव पैदा करो, उससे जो है आगे की यात्रा तैयार होगी। ठीक है, तो अभी सवाल, लाइव सवाल लेते हैं। किसी का सवाल होगा तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारे जो ग्रुप में जो काफी सारे सवाल आते हैं, मैं उसको लेता हूँ। नहीं भैया, सवाल है। ओके। डॉक्टर अमित गर्ग। डॉक्टर अमित गर्ग। हाँ भैया, उनका मैसेज आया कि आपको व्हाट्सएप किया है क्वेश्चन। मुझे व्हाट्सअप किया है अमित ने? जी सर। एक मिनट। हम्म, अमित जी का सवाल है, भैया लहसुन और प्याज को तामसिन खाना क्यों कहा जाता है, और अगर ये तामसिन है तो आयुर्वेद में इससे दवाइयां क्यों बनती हैं? जड़ी बूटियों में, ये जड़ी बूटियों में क्यों काम आती हैं? और पूछा है इसके जो समुद्र मंथन, समुद्र मंथन वाली बात जो हिस्ट्री है, वो सही है क्या? देखो अभी बताया ना कि हर चीज का अपना एक रोल है। लहसुन प्याज ये सब जो चीजें हैं, ये जो आध्यात्म में मनाई करते हैं, तो इसकी दो तीन चीजें समझ जाए। ये सब जो है ना, जमीन के अंदर होते हैं, बिल्कुल गहराई में, वहां पैदा होते हैं। ये बात सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि इनको खाने से, इनका उपयोग करने से कुछ बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनकी केमिकल्स ऐसी है कि हार्मोन जो रिलीज होते हैं उससे जो वासनाएं बढ़ती हैं, उसको तामसिन कहते हैं, क्योंकि वो हार्मोन्स बढ़ा देते हैं केमिकल तत्वों से। तो उसका अपना लिमिटेड रोल है, और वो भी प्रारब्ध आधार है, इतना उसमें इसमें जाना नहीं है। पर मेन चीज जो यहाँ समझनी है, जब ये बहुत डीप और गहराई में होते हैं तो इसके ऊपर
बैक्टीरिया और वायरस बहुत सारे होते हैं। अब अलग धर्म में अलग कारण है मना करने का। तो जैन धर्म में ये स्पेशली क्यों मना किया है? उनका मानना है कि ये जो डीप रूटेड चीजें हैं, ये नहीं खाने से हिंसा कम होती है, क्योंकि जब इनको निकाल दें तो बहुत सारे बैक्टीरिया, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे वायरसेस मर जाते हैं, क्योंकि डीप होते हैं, अंदर से, जमीन के बहुत अंदर से निकलता है। ठीक है ना? तो उसको कहते हैं अभयदान। जैसे मूली या गाजर, ये जमीन के अंदर से आते हैं। तो जब तुम इसका ना खाने का भाव करते हो, तो ना खाने का भाव का मतलब ये होता है कि भाई आप डरो नहीं, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म चीजें पहुंचती है। ये जो भाव है ना, हम भाव सब एक दूसरे के रिफ्लेक्ट होते हैं, तो ये भाव पहुंचते हैं बैक्टीरिया में कि भाई डरो मत, तो उनका डर निकल जाता है। अब ये बड़ी गहरी साइंस है, बड़ी गहरी चीज है, बहुत इसमें बड़ा ऊंचा ज्ञान चाहिए समझने के लिए। इसके तीर्थंकरों ने ये चीज बताई है कि जब ऐसा भाव होता है कि डरो नहीं, और वो जब उनका डर निकल जाता है, तो इसको कहते हैं अभयदान। तो ये तो बात हो गई तामसिन खाने की। थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इनका केमिकल रिएक्शन ऐसा है, जब हम खाते हैं तो पर्टिकुलर हार्मोन्स बनते हैं, उस पर्टिकुलर हार्मोन्स की वजह से वासनाएं बढ़ जाती हैं, और बाहर की वासनाएं बढ़ जाती है तो अंदर भी, क्योंकि हम तन्मयकार हैं, फिर अंदर भी हमारा ध्यान वही होता है, सही जगह हमारा फोकस नहीं होता है। हमारा ध्यान क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए इन चीजों से संतों ने मना किया हुआ। हाँ, आयुर्वेद में इसकी जड़ी बूटियों की इसकी साइंस है, क्योंकि दवा तो बनती है, क्योंकि केमिकल तत्व तो है ना, काफी इंपॉर्टेंट तत्व है। अब सांप के जहर से भी, जिसको वेनम कहते हैं, सांप के जहर से बहुत सारी जड़ी बूटियां दवाइयां बनती हैं। उनके वो तत्व, उनकी प्रॉपर्टीज है, उनकी वो क्वालिटीज है कि जब वो नेचुरल डेथ हो जाते हैं तो उनकी जो जड़ी बूटी बनती है, जो दवा बनती है, उस दवा से बीमारियां ठीक होती है। ठीक है। दूसरी बात आपने पूछी कि समुद्र मंथन, तो भैया ये सब बना, आपने पूछा कि हिस्ट्री में ये हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो, मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, मेन बात होती है ये सब सिंबॉलिक होता है। इससे हमको क्या समझना है, मंथन का मतलब हम क्या समझते हैं? जब दैत्यों ने और देवताओं ने जब मंथन किया समुद्र का, तो 14 तत्व निकले उसमें से, ऐसी कहानी है। उसमें से जहर भी निकला, उसमें से अमृत भी निकला, बहुत सारी चीजें निकली। वो चीजें निकलती गई, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। 20 नाम का सांप निकला, फिर जो उसका जहर था वो शिव ने पी लिया, ये सब कहानी है। लेकिन असली बात मंथन की क्या है? मंथन का मतलब क्या होता है? मंथन का मतलब, हम सब रोज मंथन करते हैं। जैसे अब, हाँ, आपने भी भजन सिमरन किया हुआ है, आप भी रोज करते हो। तो हर एक स्थान स्थान जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उस स्थान में जब भजन करते हैं फोकस करके, ध्यान देके, तो एक्चुअली अंदर क्या होता है? अंदर मंथन ही होता है। मंथन हमारे अंदर होता है। कहते हैं ना, मन का मंथन करो। वो जो सिंबॉलिक कहानी है, वो मन का मंथन है। और जब भी किसी चीज का मंथन करते हैं, चीजें बाहर निकलती हैं। मंथन का मतलब ये होता है कि अंदर जो जो भी कचरा, जो भी चीजें पड़ी है, वो बाहर निकले। तो आप सब जो बताते हो ना कि वैसे तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही हम भजन में, ध्यान में बैठते हैं, अजीब अजीब शक्लें और कचरा और पता नहीं क्या क्या दिखता है, भूत और बंदर और हाथी जानवर सब दिखते हैं, कहते हैं ना आप सब। तो ये एक्चुअली दिखते नहीं है, ये सब अंदर पड़ा था जो बाहर निकल रहे हैं। कुछ आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस की पास्ट की मेमोरीज पड़ी है, कुछ संस्कार है, कुछ मान्यता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दबी पड़ी है। तो भजन एक्चुअली क्या करता है? मंथन करता है, घुमाता है अंदर। इसको रोल कहते हैं, या संतों ने आती जाती सिमरन कहा है, जिसको हम श्वासों की माला कहते हैं। तो जब वो करते हैं तो अंदर मंथन होता है।
तो ये सब चीजें बाहर निकलती है। मंथन का सिंपल मतलब है अंदर जो चीजें पड़ी वो बाहर निकली। कहते हैं ना कि भैया विचार वैसे तो नहीं आते, तो विचार जब ध्यान में बैठते हैं उसी टाइम विचारों की ऐसे ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो वो आते नहीं है, वो जाते हैं, ये बात सभी समझें और उनको जाने दें। जो भी आता है, जो भी ऐसी चीजें दिख जाती है जो आप याद नहीं करना चाहते, वो एक्चुअली अंदर है ही, वो हमारे सिस्टम में है। उसको मंथन के द्वारा बाहर फेंकना है, जो कि बराबर प्रोसेस होता है, लेकिन हमको पता नहीं है तो हम डर जाते हैं। ठीक है भैया, तो उसकी काफी बड़ी अलग साइंस है। मंथन का सार यही है कि हमको अपने अंदर मंथन करना है। बाहर का जो मंथन था, उन वो जो पौराणिक जो कथा है विष्णु पुराण में, बहुत बड़ी है। मैं अभी इतना सब बता नहीं सकता इतने कम टाइम में। जब पर्सनल मिलेंगे तो हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। जी, दीपिका गुप्ता, आप अनम्यूट कीजिए। भैया राम राम। राम राम। भैया मुझे ये पूछना था कि ये अंडा वेज होता है नॉन वेज होता है, या फिर ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? बच्चे कहते हैं खाने के लिए जैसे, तो उन्हें खाना चाहिए या नहीं? देखो, अंडा अभी भी इसका डेफिनेशन क्लियरिटी नहीं है। कुछ कंट्रीज में उसको वेज में क्लैरिफाई करते हैं, कुछ को नॉन वेज में करते हैं, लेकिन हमको उस सब में नहीं फंसना। संत नॉनवेज क्यों मना करते हैं उसका बेसिक समझना है। नॉनवेज इसके लिए मना करते हैं क्योंकि उसमें हिंसा होती है, और अगर हम हिंसा के हिमायती हैं, हम चाहते हैं कि हिंसा होती रहे, बकरे और ये सब कटते रहे और हम खाते रहे, सिर्फ हमारी जो जबान है उसकी इसको जुबान दोष कहते हैं, जिसको टेस्ट का बहुत भूत होता है ना, उसको दोष है एक्चुअली, अध्यात्म में इसको दोष कहते हैं। तो वो उसको सही मानता है, वो मानता है कि भाई कटने चाहिए और मरने चाहिए और हमको उसको खाना चाहिए। तो इससे हिंसा के नए कर्म चार्ज होते हैं, हिंसा के नए कर्म बनते हैं। तो हो सकता है बाहर, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, बाहर के देशों में या कई कई जगह पे लोगों को जबरदस्ती खाना पड़ रहा है मजबूरी के कारण, लेकिन अंदर से वो नहीं खाना चाहते, अंदर से वो बिल्कुल ऑपोजिट है, हिंसा नहीं करना चाहते, तो उनको कर्म नहीं लगेगा। और बहुत वेजिटेरियन भी होते हैं जो अंदर से इच्छा करते हैं, अंदर से उनकी वासना जगती है, काश मैं भी खाता, लेकिन उनके परिवार में कोई नहीं खाता तो वो दबा देते हैं। तो इसका मतलब वो खा ही रहे हैं। जीसस ने कहा है ना, तुमने मन में व्यभिचार किया मतलब व्यभिचार कर लिया। मन में हमने हिंसा करी, मन में जो भी सोचा उसको फूट दिया, तो वो हमने कर्म बना लिया। अब आते हैं आपके अंडे की बात की। तो अंडा जो होता है ना, अंडे के बारे में कहा जाता है कि जो मॉल्स वगैरह में अंडे पड़े रहते हैं, अंडा जब मुर्गी देती है उसके अगर 3-4 हफ्तों बाद भी अगर हम मॉल में जो अंडे होते हैं वो घर पे लेके आए, और जो मुर्गी जो 21 दिन का जो प्रोसेस करती है, जो अंडे को गर्माश देती है, तो अगर हम मॉल में जो अंडा पड़ा है उसको लेके भी अगर वापस घर लाएं और उसको प्रोसेस दें, आजकल तो मशीन से भी होता है, उसको टेम्परेचर बढ़ा के रखें, तो वैसे ही प्रोसेस दें, तो अंदर वो जीव पैदा हो जाता है। इसका मतलब अंदर वो जान तो होती है, ठीक है ना, ये हम सबके समझने के लिए है। अंदर जान, वो प्रोटीन जो होता है वो जान तो होती है, हमको पता नहीं होता, तो उसको पैदा किया जा सकता है। लेकिन आप ये भाव रखो कि नहीं खाना है, और अंदर से भी और बाहर से भी। लेकिन किसी बहुत ही रेयर कंडीशन में मजबूरीवश खाना पड़ रहा है तो अलग बात है। कि हम सबको नॉनवेज पे हमने काफी चर्चा करी। हम अगर मान्यता ये रखेंगे कि खाना चाहिए, जीव हत्या करना चाहिए, तो ये मान्यता फिर नेक्स्ट जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होगी, और बार बार ऐसे जैसे कर्म बनते रहेंगे हिंसा के, वैसे हमको जन्म मिलते रहेंगे। और हिंसा के कर्म की इंटेंसिटी और बहुत सारी अलग अलग टाइप के हिंसा होते हैं। हम घर में जो झगड़ा करते हैं ना, वो हमने अपने परिवार से हिंसा करी, और नॉनवेज की वो भी हिंसा होती है। तो ऐसे अलग अलग टाइप की हिंसा जब टुगेदर जब इसका बीज बनता है, और जब आगे के जन्मों में जब हम जाते हैं, इसका जो कॉजल बॉडी बनता है, तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हम जानवर गति में जाते हैं। तो सहज कोशिश ये रखनी है कि जितना हो सके हम एक तत्व पे जिंदा रहें, क्योंकि हम सबको पता है ये जो आयुष जो है वो हमको फिक्स मिला हुआ है। अगर हम कुछ भी नहीं खाएं तो भी उससे पहले नहीं मर सकते और बाद में नहीं मर सकते। तो मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं भैया डॉक्टर ने कहा है कि अगर
अंडा नहीं खाओगे तो हम मर जाएंगे और खाओगे तो बच जाएंगे। तो ये सब अज्ञान की बात है। जिसकी श्वास जितनी है उतनी ही होंगी। तो कोशिश करके अवॉइड करें। अगर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मजबूरी है, तो भी अंदर से हिंसा ना करें, अंदर से उसको अच्छा न माने, अंदर से ऐसा ना करें, अंदर से माफी मांगे उस जीव से और अपने गुरु से, परमात्मा से, आत्मा से। ठीक है? ठीक है भैया। सिमी नेक्स्ट। जी। राम राम भैया। राम राम। मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई अगर कुछ बोल रहा है अपन को, तो रिटर्न हम रिप्लाई क्यों दे देते हैं बिना सोचे समझे? पेशेंस लेवल क्यों नहीं आता भैया? देखिए, जो भी हम रिएक्शन करते हैं ना, ऐसे आम भाषा में तो हम कहते हैं कि भाई इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, इसको अगर कुछ बोल देंगे तो वो दो सुना देगा। या आम बोलचाल में कहते हैं ना कि इसको ये आदमी गुस्से वाला है। तो ये सब कर्मों की सत्ता की वजह से होता है। लॉ ऑफ कर्म हमसे ये सब करवाता है, जिसको रिएक्शन कहते हैं। इसमें आप क्लासिफाई करो, एक होता है बाहर का रिएक्शन, एक होता है अंदर का रिएक्शन। जैसे मैंने अभी बात कही कि संजोग के कारण कुछ लोग बाहर का रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अंदर का रिएक्शन इमीडिएटली करते हैं। अंदर में पीटना, गालियां देना, चिल्लाना, हिंसा करना, उसको मारने का पूरा भाव कि भाई जब अभी तो मौका नहीं, लेकिन जब मौका मिलेगा तब जरूर उसको मैं मारूंगा। ऐसा जब होता है, इसको कहते हैं अंदर का रिएक्शन। तो जो बाहर का रिएक्शन है, क्योंकि हमको ऐसी मान्यता है और पिछले जन्म में मान्यता थी, इसलिए हम इस जन्म में हमको ऐसा संजोग मिला कि हम इमीडिएट रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता थी, हम एक्सेप्ट करते थे इस चीज को। तो बाहर का अगर आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये चीज अपने आप को समझाओ कि भाई एक सहज कोशिश करनी है रोकने की, क्योंकि सारी चीज रिएक्शन पे ही होती है। सहज कोशिश करें रोकने की। अगर कर्म सत्ता में है कि आप रिएक्ट करोगे तो कोई रोक नहीं सकता। तो उस टाइम अपने आप को ज्ञान हासिल करना है कि ये कर्मों की लेन देन है जो खत्म हो गई। लेकिन अंदर के रिएक्शन को आप ऑब्जर्व करो, उसको पकड़ो। उस टाइम मन में कौन सी वृत्ति चल रही है, मन में क्या चल रहा है उस टाइम आप उसी टाइम दबोच लो मन को। दबोचने के बाद ज्ञान हासिल करो कि भाई जो भी हुआ वो तो लेन देन के कारण हुआ, और अभी ये चल रहा है, इसके मेरे नए कर्म बन रहे हैं, ये हमको फंसाएगा। वो हमारा फ्रीडम है, वहां हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो अगर उस टाइम ऐसे भाव बन भी जाए अंदर के रिएक्शन को, और फिर जब शांत हो जाओ तब माफी मांगो। जितनी गहराई से कर्म बनाया जाता है, जब तक उतनी गहराई से जाके माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो वहां से डिलीट नहीं होगा। दूसरा, भजन सुमिरन जब करते हैं, जब ध्यान में जाते हैं, तो हम नेचुरली बहुत डीप में चले जाते हैं। आप में से बहुत जीव चले जाते हैं, मुझे पता है। तो जब डीप में जाते हैं तो हम उसके भी आगे निकल जाते हैं। तो उस टाइम सिर्फ एक हल्का सा भाव कर दे कि भाई माफ करो, और उसको माफ कर दो और माफी मांग लो। बस इतना हल्का सा भाव करेंगे तो वहां से डिलीट हो जाएगा, वो चित्त से निकल जाएगा। तो दोनों पे आप नजर रखो। जब तक हम संसारी जीव हैं तब तक हमको सिर्फ बाहर का ही रिएक्शन पे फोकस रहेगा, और हम ऐसे ढूंढेंगे कि बाहर का रिएक्शन क्यों आता है, वो नहीं आना चाहिए। तो ज्ञान से समझाना अपने आप को कि बाहर का रिएक्शन किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो प्रकृति का पार्ट है। वो तो कर्म बना ली तो कर्म का भुगतान है। हो सकता है सामने वाला आपका अपमान करके अभी आपको अपमान करना है, तो आपको रिएक्शन आएगा ही उस टाइम बाहर का। तो बाहर के उतना प्रायोरिटी मत दो, बाहर के रिएक्शन को उतना फोकस मत दो। बाहर सिंपली इतना करो, अगर रिएक्शन आ जाए और जब शांत हो जाए थोड़ी देर के बाद, क्योंकि एनर्जी फ्लो करती है, एनर्जी एक टाइम के बाद तो सेटल होगी। जब वो सेटल होती है तब आप माफी मांग लो और चैप्टर क्लोज कर लो बाहर से, और कोशिश करो कि फिर से ऐसा ना हो। और खास करके नेक्स्ट डे उसको कैरी मत करो अंदर में, बिल्कुल उसको कितनी भी बड़ी बात हो उसको
याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो लाइन है ना, जो हो गया सो हो गया, ये तो हम ऐसे ही बोलते हैं जनरली, लेकिन इतनी डीप डीप बात है। अगर गहराई में जाएंगे ना, बहुत बड़ी बात है। इसको पकड़ के चले, जो हो गया सो हो गया, ये प्रकृति का स्टेटमेंट है। प्रकृति चाहती है हम ऐसे रहे, जो हो गया सो हो गया। तो सिंपल, बाहर का रिएक्शन को इतना फोकस नहीं करना है, हो जाए माफी मांग लेनी है और नेक्स्ट डे उसको भूल जाना है। मेन फोकस रखना है अंदर, अंदर पुरुषार्थ करना है। अगर हिंसा के भाव बन गए, इस टाइप के रिएक्शन के भाव आ गए, तो अपने आप को समझाना है कि ये मुझे परेशान करेगा क्योंकि मेरे मन में है। जिस जमीन में बीज होता है वहीं पेड़ उगता है ना। तो हम जो ये भाव करते हैं ना रिएक्शन का अंदर, खास करके नेगेटिव रिएक्शन, वो हमारी जमीन में बीज पड़ गया तो हमको ही नुकसान करेगा, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। तो जमीन को साफ रखना हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है, उसको साफ रखने की उद्देश्य से समझे। ठीक है। जी जी भैया, राम राम। राम राम। भैया वो धनी ने आपको क्वेश्चन भेजा है ना, उसने पढ़ने के लिए बोला है, आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। किसने भेजा? धनी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप यहीं पूछ लें, क्योंकि फिर ढूंढना पड़ता है। अच्छा। अगर अनजाने में नॉनवेज खाया हुआ तो पछतावा प्रायश्चित कैसे करें? अगर छोटी छोटी किसी का भी छोटी छोटी बातों पर मन उदास हो तो क्या करें? देखो, मन उदास क्यों होता है, मूड स्विंग क्यों होता है, इसको समझो। मन उदास का मतलब है कि हमने जो चाहा वैसा नहीं हुआ। हम ऐसा एक्सपेक्टेशंस बना के रखे थे, ऐसी उम्मीदें बना के रखे थे कि ये हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए ये चीज, तो वो जब नहीं होता तो मन ऑटोमेटिक उदास हो जाता है। तो बाहर की जो उदासी है वो तो कर्म आधार है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। जो अंदर की जो उम्मीदें बांधते हैं ना कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। आपने पूछा है कि उदास क्यों होता है, तो आप ऑब्जर्व करना उदास का कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। तो उस रीजन में आपको बात सामने आएगी कि आपने किसी न किसी से उम्मीद की थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। कोई बात आप चाहते थे आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो नहीं हुई, इसके लिए उदास हुआ। तो अपने आप को समझाना है, ध्यान में रहना है कि कोई भी चीज एक आदमी के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। हम सब यही चाहते हैं कि सारा ब्रह्मांड हमारे हिसाब से चले, हम जैसे चाहते हैं वैसा ही चले। होता है ना ऐसे, जो भी रोड पे गाड़ी चलाता है तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे गाड़ी मैं चला रहा हूँ, जिस स्पीड से गाड़ी मैं चला रहा हूँ, उस सामने वाले को उसी स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए, या मेरे जैसी गाड़ी चलानी चाहिए। या घर में खास करके बड़ों को लगता है कि जैसे हम हैं सबको वैसे होना चाहिए। ये सब एक्सपेक्टेशंस हैं, ये दुख का कारण बनता है, ये इसकी वजह से उदासी आती है। तो ऐसे ऊपर ऊपर से देखोगे तो ऐसे मूड स्विंग होगा और उसे उदासी लगेगी, मजा नहीं आएगा। लेकिन जब अंदर में थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, थोड़ी वृत्ति को देखोगे कि ये उदासी तो आई ठीक है, लेकिन उदासी क्यों आई, ऐसी क्या बात हो गई जो उदासी आई। उसके जब कारण में जाओगे तब आपको निवारण मिलेगा कि ये मैंने उम्मीद की। फिर उस ज्ञान को हासिल करो कि हमारे हिसाब से संसार नहीं चल सकता। संसार चलता है कर्मों से, लॉ ऑफ कर्मा सो गवर्न करता है। तो बात की ना हमने प्रकृति की, प्रकृति चलाती है। अगर सोचो एक आदमी के हिसाब से सारा संसार चलने लगे तो सब डावाडोल हो जाएगा, पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। प्रकृति को या कुदरत को कुछ नहीं पड़ी है कि हम क्या चाहते हैं। कुदरत एक कंप्यूटर है, एक एल्गोरिथम है गूगल की तरह, एक मैकेनिकल है, एक मैकेनिकल मशीन है। उसको इतना पता है कि जिसने जो कर्म किया उसको वो भुगतान देना है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। तो उदासी के डीप में जाओ, उसके डीप रूट में जाओ। खास करके मैं अगर पहला स्टेप है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पेन पेपर लो और जब भी उदासी लगे तो आप लिखना चालू करो उदासी के रीजन कि आपके, क्योंकि वो इतना सबकॉन्शियसली होता है, हमको पता नहीं पड़ता, बस एक मायूसी होती है चेहरे पे। तो जब आप लिखना चालू करोगे, जब हम कोई चीज लिखते हैं ना, अपने डीप से कनेक्ट होते हैं। जब लिखना चालू करोगे तो आपको वो पॉज ऊपर आएगा हल्का फुल्का। अगर आप भजन सुमरन करते हो तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा, अगर नहीं करते तो आप जब लिखना चालू करोगे तो आपको
हल्का हल्का ऊपर आएगा रीजन। तो जब वो लिखना चालू करोगे तो एकदम से थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा कि इसका रीजन क्या है। जैसे रीजन आया और आपने उसको पलटाल दिया, समझा दिया कि ठीक है भाई मेरी गलती थी, मैंने हाई उम्मीदें की थी जो उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, तो मूड आपका स्विंग हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये हम सबकी बात है, ये हम सबके साथ होता है। तो आप लिख लें। और दूसरी बात आपने पूछी है कि अनजाने में नॉनवेज खाया तो प्रायश्चित कैसे होगा। देखो कर्म जो होते हैं ना वो इंटेंशन से बनते हैं, पर्पसफुली माइंड में प्लानिंग करके जो हम करते हैं ना उससे कर्म बनते हैं। बहुत सारे ऐसे दूसरे पंथों के लोग आते हैं, अगर गलती से किसी ने ऐसे ही एक केस हुआ, कहीं बैठे हुए थे तो नूडल्स मंगाई और नॉनवेज नूडल्स आ गई तो उसने खा लिया, और खाने के बाद, थोड़ा खाने के बाद जब उसको पता पड़ा तो इतना तड़प रहा था, इतना तड़प रहा था कि ज्ञान की कमी है। ये भी एक मान्यता है, इसके लिए कोई भी मान्यता को एक्सेप्ट नहीं करना है जब तक उसके पीछे की साइंस ना समझे। अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है, ये लॉजिक लगाए। तो जब आपने अनजाने में खाया, पर्पसफुली नहीं खाया, आपके अंदर खाने का भाव ही नहीं था तो कर्म बना ही नहीं। पर्पसफुली खाना, तन्मयकार होके, हिंसा करके मन में, वो अलग बात है, उससे नए कर्म बनते हैं हिंसा के, जो अधोगति में ले जाते हैं। और जो हमने पर्पसफुली नहीं खाया, हमको पता ही नहीं था, जो चीज अनजाने में हो गई तो उससे कर्म नहीं बनेंगे। कर्म कैसे बनते हैं, जो बाद में हमको जो पता पड़ता है तब हम जो वृत्तियां पैदा करते हैं, बाद में जो हमारी मान्यताओं के हिसाब से हम जो गिल्ट फील करते हैं ना, वो गिल्ट फिर कर्म पैदा करता है और बोझा बढ़ाता है। इसी के लिए जब भी पता पड़े कि भाई अनजाने में मैंने खा लिया तो सहज रहो, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल रहो। ये भी लॉ ऑफ कर्मा था, हम जो खाना खाते हैं वो भी लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग ही हमारे सामने आता है। तो ऐसा समझ के उस जीव से माफी मांगे, अपने गुरु से माफी मांगे, कुदरत से माफी मांगे, और आगे ऐसा ना हो ऐसी इसकी प्रार्थना करें, क्योंकि ये संजोग मोक्ष में बाधक है, मुक्ति में बाधक है। ऐसा भाव करें। प्रार्थना किसको कर रहे हो, माफी किससे मांग रहे हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात समझो। माफी मांग रहे हो ये बड़ी बात है, इसमें बदलाव आता है, इस चीज से बदलाव आता है। बहुत लोग पूछते हैं कि समर्पण, भैया समर्पण किसको करना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि समर्पण किसको करना चाहिए, सवाल ये है कि समर्पण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समर्पण की बड़ी अपनी साइंस है। समर्पण से जिसको करते हैं उसके अंदर कुछ चेंज नहीं आता। अगर हम समर्पण करते हैं तो हमारे चित्त में ऐसी कुछ साइंटिफिक घटनाएं घटती है जो हम कभी नेक्स्ट सत्संग में उसकी चर्चा करेंगे। ज्योमेट्री की तरह वहां चीजें बदलती हैं सिर्फ समर्पण करने से। जिसके सामने कर रहे हैं भले उसको पता भी ना पड़े तो भी ये हमारे अंदर काम करता है। ऐसी माफी होती है, माफी मांग ली, सहज रहना है, माफी मांग ली, अंदर क्लीन हो गया, और उस घटना को भूल जाना है और मूव ऑन होना है। हमको चीजों से मूव ऑन होते जाना है। ये छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें हमको अटकाती हैं, बाधक बनाती हैं। जब मुझे उस इंसान ने बताया तब शायद 1 महीना हो चुका था, इतना वो गिल्ट फील कर रहा था, मतलब बिल्कुल आंसू आ गए थे उसके आंखों में, बोल नहीं पा रहा था और इतनी गालियां दे रहा था उस होटल वाले को जिसने गलती करी। तो मैंने बताया भाई वो गलती नहीं है, ये गलती है जो तू अभी उसको मारने की सोच रहा है ना, होटल के मालिक वाले, होटल के जो मालिक है उसको जो मारने की सोच रहा है ना, ये गलती है, ये तुझे अटका रहा है। 1 महीना पहले कुछ गलती से तूने खा लिया, वो कोई घटना नहीं है, वो माइंडफुल अवेयरनेस से थोड़ी खाया, पर्पसफुली थोड़ी खाया। तो ये साइंस को हमको समझना है। ठीक है दीदी, तो सत्संग को विराम दिया, अभी टाइम हो गया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक करे सब आगे बढ़े, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और ध्यान और ज्ञान की साइंस में आगे बढ़ते रहें। सबको राम राम, सबको धन्यवाद।